इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक मिनट रुक जाइए, इस हम हटा ही देते हैं। हाँ दोस्तों, डिजिटल रुपया अभी तक आप लोग यूपीआई के माध्यम से, पहले तो आप राजा महाराजाओं के समय में कोई सामान घर का आप देते थे तो उसके बदले में आपको वो सामान, अगला सामान मिलता था। उसके बाद जो धन का लेन देन हुआ, फिर आप इतिहास में देखिएगा दोस्तों, तो आपका सिक्के के माध्यम से लेन देन होता था। उसके बाद दोस्तों रुपया आ गया, फिर भारत सरकार ने डिजिटल मुहिम को छेड़ा, उसके पश्चात यूपीआई से लेन देन होने लगा। दोस्तों अब जो है, अब डिजिटल रुपया आ गया है और इसकी आरबीआई ने घोषणा भी कर दी है। 4 राज्यों में ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरबीआई से शुरू भी कर दिया है और ये देखना चाह रही है कि इसका जो हम लोग जो डिजिटल रुपया लेकर के आएंगे, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लोगों के जो मतलब एक तरीके से जो पुराना तरीके से रुपया का जो लेन देन होता था उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपके सामने हम इसका जो कटिंग है आज का पेपर का, वो आपके सामने हम लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप, यूपीआई से अलग होगा डिजिटल रुपया, यानी कि एक यूपीआई तो एक अलग होगा दोस्तों, लेकिन ये डिजिटल रुपया जो होगा दोस्तों, इसका संक्षिप्त में हम आपको जानकारी दे देते हैं, बाकी डिटेल में हम आपको इस वीडियो में ही बताएंगे। एक तरीके से एक वॉलेट होगा, वो वॉलेट में ही आपका रुपया होगा, आपको रुपया लेके जाने का जरूरत नहीं है। वॉलेट में ही जैसे 500 का नोट रहता है तो आप 500 का सामान लेते हैं, 2000 का रहता है 2000 का सामान आप लेते हैं, उसी तरीके से एक वॉलेट होगा और एक अकाउंट होगा, उसी से आपका लेन देन होगा और ये यूपीआई से अलग होगा दोस्तों। चलिए इसे पढ़ते हैं और डिटेल में हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा है कि डिजिटल रुपया यूपीआई से भिन्न होगा, क्योंकि यूपीआई से होने वाला भुगतान बैंकों के माध्यम से होता है, जबकि डिजिटल करेंसी या रुपये का भुगतान एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। यानी कि दोस्तों, एक वॉलेट आपके पास होगा और दूसरा वॉलेट जिनके पास आप सामान गए, जैसे कि आप दवा खरीदने के लिए गए, उनके पास भी ऐसा ही वॉलेट होगा। इस वॉलेट से उस वॉलेट में, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दोस्तों, रुपये का भुगतान एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में होता है। इसमें किसी तीसरे की कोई भूमिका नहीं है, यानी तीसरा पक्ष इसमें कोई नहीं होगा दोस्तों। गत 1 दिसंबर से आरबीआई की तरफ से यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रुपये के खुदरा इस्तेमाल का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। हमने आपको पहले ही बताया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी आरबीआई 4 शहरों में से शुरू किया गया। आरबीआई की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पेपर नोट के भुगतान के मामले में जो नियम लागू होते हैं वही नियम डिजिटल रुपये के भुगतान में लागू होंगे। जैसे कि एक निश्चित सीमा के बाद डिजिटल रुपये का भुगतान पर पैन कार्ड देना होता है, तो पेपर नोट की तरह एक सीमा तक ही इससे भुगतान किया जा सके। यानी कि सबसे बड़ा बात है दोस्तों कि आप इसमें जो है, अगर आप इस डिजिटल रुपये का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पैन कार्ड जो आपको मिला है, वो पैन कार्ड आपको शो करना होगा, वो देना होगा। दास ने कहा है कि डिजिटल रुपये की प्रमुख खासियत यह होगी कि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि पेपर नोट का जब आपस में लेन देन करते हैं तो तीसरे व्यक्ति को यह पता नहीं चलता किसे रुपये दिए गए हैं, क्योंकि यह सूचना बैंकों के पास भी नहीं होती है। ऐसे ही डिजिटल रुपये में होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूपीआई के माध्यम से बैंक इंटरमीडिएट का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पेपर नोट के लिए ग्राहक बैंक जाता है, नोट बैंक से लेकर के आता और अपने पर्स में रखकर चला जाता है। ठीक वैसे ही डिजिटल करेंसी भी होगा। यूपीआई से भुगतान करना होगा और भी आसान। बुरा दौर पीछे छूटा पर अभी ढिलाई की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि दोस्तों आरबीआई जो अभी महंगाई रेपो रेट अभी बढ़ा है और उसके बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पर देखिए, बगल में लिखा हुआ, सत्यापन के लिए बैंक ग्राहक को न बुलाएं। आरबीआई ने कहा है कि जो आपका ई-केवाईसी होता है, अगर वो ऑनलाइन हो रहा है तो उसके लिए आप बैंक न बुलाएं, ऐसा आरबीआई ने बैंकों को कहा है। एक चीज़ और दोस्तों, बैंक में अगर किसी तरीके आपको समस्या, बैंक अगर वो समस्या पर निराकरण नहीं कर रहा है, बार बार आपको टहला रहा है, बार बार आपको डेट पर डेट दिए जा रहा है, तो आप बैंकिंग लोकपाल में वो कंप्लेन आप कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल दोस्तों आम लोगों के लिए, जिसका बैंक नहीं सुन रहा है, बैंक में उसकी समस्याएं दूर नहीं हो रही, या किसी तरीके का बैंक से उसको कोई शिकायत है, तो वो बैंकिंग लोकपाल में जाकर के कंप्लेन कर सकता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी हमने आपको देने का प्रयास किया है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।